जब मैं छोटा था बड़ी शरारत करता था। तो जब मैं छोटा था यानी मैं कुछ होऊंगा 7 या 8 साल का, तब मेरे पापा ने मुझे एक बुक ला कर दी थी। उसका नाम था मैजिक फॉर फन। पापा मेरे बहुत किताबें पढ़ते थे और मुझ में भी रीडिंग का इंटरेस्ट उन्होंने ही बिल्ड किया है। तो उन्होंने एक किताब ला कर दी थी मैजिक फॉर फन। मैं क्या करता था, उसमें ट्रिक्स पढ़ता था और बनाता था। मैजिक ट्रिक्स पढ़ता था, उसमें फ़ोटोज़ होते थे, फ़ोटोज़ क्या वो होते थे, ड्राइंग होती थी, वो देख कर बनाता था। तो क्या इससे क्या होता था, देखो किताब पढ़ रहा हूँ, उसके डायग्राम्स देख रहा हूँ और उसे फिर रियल लाइफ में अप्लाई भी कर रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। एक क्या आदत बन रही है आपकी, जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो कि इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और उसे अप्लाई कर रहे हो। बहुत शानदार चीज़ है। वो किताब पूरी होगी, सारी ट्रिक्स बना डाली मैंने। तो पापा ने और किताबें दिला दी मुझे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इस तरह से उन्होंने मुझे और एनकरेज किया। एंड मेरी ट्रिक्स देखते थे, बड़े शौक से देखते थे, सब देखते थे घर में, मेरे दोस्त भी देखते थे। मैंने एक मैजिक शो भी रखा था। एंड मैं ना बचपन से बहुत सवाल करता था, बहुत क्यूरियस नेचर का था, अभी भी हूँ। तो उनसे काफ़ी सवाल करता था। तो उन्होंने क्या किया, जब इंटरनेट तो होती नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक 12 किताबों का सेट आता है, चिल्ड्रंस नॉलेज बैंक। अब भी आता है कि नहीं पता नहीं, जब तो आता था 12 या 6 किताबें, मैं भूल गया, 12 ही किताबें थी। तो उन्होंने मुझे वो ला कर दे दिया। उसमें हर टॉपिक पर सवाल और जवाब थे और बच्चों के हिसाब से ही वो लिखी गई थी, आसान लैंग्वेज में, हिंदी में थी, देवनागरी में। रीडिंग इंटरेस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है। लोग पूछते हैं ना रीडिंग इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करें, ऐसे होता है बिल्ड। कैसे? जब पापा वो किताब लाए, मैंने वो किताब पढ़ी, तब मुझे लगा कि यार मुझे हाँ इसमें इंटरेस्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली मैजिक ट्रिक्स की। तो ऐसे रीडिंग इंटरेस्ट बिल्ड होता है। आप समझ रहे हो, चाय वाला स्टाइल हो गया, MBA चाय वाला। तो ऐसे रीडिंग इंटरेस्ट बिल्ड होता है। कैसे? आपका जो इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिन कामों में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड किताब पढ़ो। आप बोर नहीं होगे, पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब पढ़ने में मज़ा आएगा ना, तो पढ़ने की आदत बनेगी। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, मज़े में कमी नहीं होना चाहिए। मज़ा नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ सकोगे। लेकिन जब आदत बन जाएगी पढ़ने की, तो आप कुछ भी पढ़ लोगे। एंड एक और चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हम एक साथ बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं जब वो किताब पढ़ रहा था बचपन में, मैजिक फॉर फन, तो मैं वो एक बार में एक ही ट्रिक के बारे में पढ़ता था, उसे अच्छे से समझता था और वो बनाता था। फिर अगले दिन ये बनाता था, ये दिखाता था, इसमें काफ़ी टाइम हो जाता था ना। तो फिर अगली ट्रिक अगले दिन। तो मैं कभी बोर नहीं हुआ इससे। अगर आप सोचोगे यार मैं एक ही सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ डालूँ, तो फिर बोर हो जाओगे। सोचोगे एक ही दिन जाऊंगा जिम और कई घंटों तक जिम करके आऊँगा, बोर हो जाओगे, अगले दिन नहीं जाओगे फिर। सो थोड़ा थोड़ा करो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपका थोड़ा थोड़ा भी कंपाउंड होकर बड़ा रिटर्न देगा। तो ऐसे बनता है रीडिंग में इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़ो। आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मिल जाएंगी किताबें सिंगिंग से रिलेटेड, फेमस सिंगर्स की बुक्स मिल जाएंगी। डांसिंग में इंटरेस्ट है, मिल जाएंगी उसकी भी किताबें। क्रिकेट पे बड़ी बड़ी मैगजीन्स आती हैं, क्रिकेटर्स की बुक्स हैं, पढ़ो। एक्टिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे एक्टर्स ने बुक लिख रखी है। इसके अलावा एक्टिंग कैसे करें, उस पर भी बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी। ड्राइंग पे बुक्स मिल जाएंगी, पेंटिंग पे बुक्स मिल जाएंगी। पढ़ो, मज़ा आएगा। जो चीज़ें आपको पसंद है उनके बारे में पढ़ोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे बिल्ड होता है इंटरेस्ट। बार बार मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया, ऐसे बिल्ड होता है इंटरेस्ट। So that's all for now. Take care.